हेलो बच्चों, आप सभी को इसे डेढ़ सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए कुछ संस्कृत में अनुवाद लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखें, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा अनुवाद में आपको और ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि आपको जौन को अनुवाद नहीं आएगा उसको कैसे आप बनाइएगा, और तरीका मैं सिखाऊंगा भी आपको मतलब कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको हल करना है। कोई कोई क्वेश्चन नहीं आएगा था संस्कृत में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से 100% गारंटी कि यहाँ पर से लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक ना। और यहाँ से 100% लड़ेगा, ठीक ना। अनुवाद में लेके आऊँ 20 से 30 क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इतना खाली पढ़ लेगा 100% वहाँ पे अनुवाद और वाक्य क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना, यानी बिहार की राजधानी पटना, इसको संस्कृत में कैसे बनाइएगा? तो लिखिएगा कुछ, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। आप ऐसे ही आपको लिख देना, आपको 1 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। आप यहाँ से 100% पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर से देखिएगा, जो भी मैं सिखाऊंगा मैं बताऊंगा 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मेरा देखिएगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, मुझे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो जगह महमा हो जाएगा महमा मिष्ठनम रोचते, यानी महमा मिष्ठनम रोचते। अगर जो चीज जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह का से आपको लिखना है, यानी महमा मिष्ठनम रोचते, ठीक ना। आपको ऐसे लिख देना, ठीक ना। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या चाहिए, परिश्रम से सफलता मिलती है, यानी परिश्रम से सफलता मिलती है, ठीक ना। तो इसको लिखिएगा परिश्रम। अगर देखिए जो वर्ड में नहीं आपको संस्कृत नहीं आता उसको सेम टू सेम लिखिएगा। जैसे परिश्रम लिखता है लिखिए परिश्रम सफल, लिखना है परिश्रम सफल लभ्यते। कैसे लिखिएगा? परिश्रम सफल लभ्यते। आपको इतना ही लिखिएगा, 100% आपको मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक ना। आपको जो जानते जैसे जानते आप लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए, चौथा मेरा प्रश्न क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। वह कलम से लिखता है, यानी वह जो है कलम से लिखता है। तो क्या ऐसे बनेगा? तो जाएगा स कलमें लिखती, यानी स कलमें लिखती, यानी स कलमें लिखती। आपको इसी मतलब तरह का आपको बना लेना है। यहाँ से तो पूछेगा तो ये पूछेगा, तो आपको यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा तब बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेरा पांचवा मेरा प्रश्न है, राम एक लड़का, यानी राम एक लड़का तय हो जाएगा राम एक बालक अस्ति, यानी राम एक बालक अस्ति, ठीक ना। आपको ऐसी तरह का आपको बना लेना, ठीक ना। देखिए, छठा क्या हो जाएगा, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, यानी नदियों में जो गंगा है जो सबसे पवित्र है। तो जगह नदेशु गंगा पवित्रताम वर्तते, यानी नदेशु गंगा पवित्रताम वर्तते। आपको इतना ही लिखिएगा, 100% मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक ना। देखिए, मेरा 7वां मेरा प्रश्न हो जाएगा, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, यानी गांव के दोनों ओर वृक्ष है। चाहे से पूछेगा तालाब के दोनों ओर वृक्ष है, या तो मतलब कि जो भी पूछेगा बगीचे के दोनों ओर वृक्ष है, ऐसे करके पूछ देगा, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना आपको, समझ ऐसे लिखिएगा। गांव में पूछेगा तो गांव में तालाब होता है सरोवर, ठीक ना। तो ग्रामा उभयते वृक्षात संति, लास्ट में कुछ लगाएगा संति, कोई दिक्कत? आपको इस टॉपिक से आपको लिख लेना, ठीक ना। देखिए, मेरा 8वां हो जाएगा क्या चीज, राम के साथ सीता बन गई, यानी राम के साथ में सीता कहाँ गई थी? बन गई थी। तो जगह रामेन यह सीता बनम गवती, यानी जो गवती मतलब कि गई थी, यानी ठीक ना। इसलिए आपको ऐसे ही संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, 9वां मेरा प्रश्न है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, यानी कालिदास जो है कवियों में श्रेष्ठ है। तो ठीक हो जाएगा, कालिदास कवेसु श्रेष्ठ, यानी कुछ नहीं, कालिदास कवेसु श्रेष्ठ। आपको इसी टॉपिक से लिखना है, ठीक ना। यहाँ से तो 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है। देखिए, मेरा 10वां मेरा प्रश्न हो जाएगा, यानी भारत महान देश है, यानी जो भारत है जो महान देश है। तो हो जाएगा भारत महान देश अस्ति, यानी भारत महान देश अस्ति, ठीक है। मेरा 11वां प्रश्न क्या हो जाएगा, गंगा हिमालय से निकलती, यानी गंगा जो हिमालय से निकलती है, हो जाएगा गंगा हिमालयात निसरती, यानी गंगा हिमालयात निसरती, ठीक ना। देखिए, मेरा 12वां प्रश्न क्या हो जाएगा, पटना बिहार की राजधानी, यानी पटना जो है बिहार की राजधानी, हो जाएगा पाटलिपुत्र बिहार से राजधानी अस्ति। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ आपको बस कलम कॉपी लेकर के नोट कर लेना, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछेगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए, 13वां प्रश्न है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, यानी राजा जो है ब्राह्मण को गाय देता है। तो हो जाएगा नृप, क्या हो जाएगा, नृप ब्राह्मण गाय दयांती, यानी दयांती, याद रखिएगा, ठीक ना। देना क्या होता है? दयांती, ठीक ना। देखिए, 14वां हो जाएगा जी, पटना का गोलघर प्रसिद्ध, यानी पटना का गोलघर प्रसिद्ध हो जाएगा पाटलिपुत्रम गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति, यानी पाटलिपुत्रम गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति, ठीक है।
देखिए मेरा 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सीताराम की पत्नी, यानी जो सीता है राम की पत्नी है, तो हो जाएगा सीता रामस्य पत्नी आसित, ठीक ना। अब मैं सिखा रहा हूँ यहाँ से 6 प्रश्न 100% पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मेरा 16 नंबर प्रश्न वो जो है सदा सत्य बोलो, यानी सदा सत्य सत्य बोलो, ठीक है। तो वो जो जाएगा सदा सत्यम वद, यानी सदा सत्यम वद, ठीक ना, इतना ही लिखिएगा, ठीक है। देखिए 17 मेरा प्रश्न है, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, जो पर्वतों में सबसे ऊंचा कौन है, हिमालय है। तो जगह पर्वतेषु हिमालय उच्चतम, क्या जो उच्चतम, ठीक ना। देखिए मेरा 18 में क्वेश्चन क्या चीज है, अशोक पाटलिपुत्रा के राजा थे, यानी अशोक जो थे पाटलिपुत्रा के राजा थे, ठीक ना। देखिए अशोका पाटलिपुत्रम राजा अवस्थित, ठीक ना, अशोका पाटलिपुत्रम राजा अवस्थित, ठीक ना, इतना ही लिखिएगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरा आगे मेरा क्या माना क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, क्या हो जाएगा, पटना गंगा नदी के किनारे, यानी जो पटना जो है गंगा नदी के किनारे, ठीक ना, यानी पाटलिपुत्रम गंगा नदी तटे अवस्थित, यानी पाटलिपुत्रम गंगा तटे अवस्थित, यानी पटना जो है गंगा नदी के किनारे, ठीक ना। देखिए मेरा 20 नंबर प्रश्न कुछ है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक ना, यानी वृक्षात पत्रम पतति, यानी वृक्षात पत्रम पतति। आपको 100% यहाँ से वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 100% आपको बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या चाहिए, तालाब के चारों ओर वृक्ष है, ठीक ना, तालाब के चारों ओर वृक्ष है, ठीक ना। तो आपको कैसे बनाना है, देखिए तालाब के काज में लगता है सरोवर, ऐसे होता है, कौन होता है, सरोवर परितः वृक्षात संति, यानी सरोवर वृक्ष परितः वृक्षात संति। आपको इसी तरह से बना लेना, ठीक ना। देखिए मेरा 22 में क्या चाहिए, वह गीत गाती है, यानी वह गीत गाती है, यानी सहगीतम गयति, यानी सहगीतम गयति, ठीक ना। आपको यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, जितना मैं बताया हूँ यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। आपको 100% इस पूरा को आपको ध्यानपूर्वक याद कर लेना है, आपको आज और कल संस्कृत में 100% पूछेगा, ठीक ना। अब बात कर रहा है कि मतलब निम्नलिखित में से सर एक विषय पर वह 7 वाक्य में अनुच्छेद भी लिखने के लिए बोलता है, जैसे हिमालय, बसंत, यानी पुरकारा, अस्माका, पाटलिपुत्रम, इसमें से कोई 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। यानी 7 नंबर, देखिए वहाँ से हो जाएगा 6 मार्क्स से पूछेगा, यहाँ से 7 मार्क्स से पूछेगा, यानी 7 6 13 मार्क्स को आपको क्लियर हम करवा दें। कितना मार्क्स है, 13 मार्क्स का, ठीक ना। आपको इस वीडियो से देखने के बाद 13 मार्क्स आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जैसे कि हम आपको बताते हैं कैसे आपको करना है, ध्यान से देखिएगा। हिमालय, यानी हिमालय पर पूछेगा तो कैसे लिखेगा हिमालय एवं पर्वत अस्थि, यानी हिमालय एवं पर्वत अस्थि, ठीक ना। आप इस वीडियो को जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ठीक ना। 100% एक लाइन लिखे तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर 2 लाइन लिखते हैं तो 2 नंबर मिलता है, अगर 3 लाइन लिखते हैं तो 3 नंबर मिलता है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए पर्वताम राज्य हिमालय पर्वत अस्थि, ठीक ना। फिर तीसरा क्या लिखे, ईदम पर्वत भारत से उत्तर दिखे अस्थि, ठीक ना। चौथा कुछ लिखे हिमालय अनेकानी नद अवस्थित, ठीक है। पचमा क्या लिखे, पेशु गंगा नदा अपि अस्ति, यानी पेशु गंगा नदा अपि अस्ति, ठीक ना। फिर छठा क्या लिखेगा, हिमालय पर्वताम अनेकानि वृक्षात संति। आपको इसी तरह से आपको लिख लेना, 100% आपको मार्क्स कटेगा नहीं, आपको 7 मार्क्स जरूर दिया जाएगा, ठीक ना। देखिए आगे चलते हैं, देखिए पाटलिपुत्रा पर चलिए, ठीक है। पाटलिपुत्रा पर लिखिएगा तो कैसे लिखेगा, तो पाटलिपुत्रम, यानी पाटलिपुत्रम गंगा नदा तटे स्थित, यानी जो पटना है गंगा नदी के किनारे है, ठीक ना। यानी बिहार से राजधानी पाटलिपुत्र, यानी बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। आपको 7 लाइन में आपको हिंदी हो या तो इंग्लिश, अगर कुछ नहीं जो हिंदी हो या तो संस्कृत, आपको इसी टॉपिक में लिखना है, ठीक है। देखिए मेरा तीसरा क्या चीज लिखिए, अत्र मुख्यमंत्री बस्ती, यानी जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो बिहार के मुख्यमंत्री जो है पटना में रहता है, ठीक ना। इस टॉपिक पर लिखना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। पाटलिपुत्रम ज्येष्ठनम नगर अस्थि, यानी पाटलिपुत्र ज्येष्ठम अस्थि, ठीक ना। देखिए मेरा पचमा क्या चीज लिखिएगा, इदम नगर म रोस्ते, यानी इदम नगर म रोस्ते, ठीक ना। फिर छठा क्या चीज लिखिएगा, अत्र एक विशालम पुलम अस्थि, यानी वहाँ पटना में एक बहुत बड़ा विशाल पुल है जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको इस वीडियो को स्क्रीनशॉट पक्का ले लीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ परोपकार पर लिखना चाहिए, तो परोपकार पर कैसे लिख पाइएगा, देखिए परोपकारा बिजनेस से परम लक्ष्य वर्तते, यानी परोपकारा बिजनेस से परम वर्तते लक्ष्य वर्तते। आपको दूसरा लिख लीजिएगा, ठीक ना। पहला दूसरा क्या लिखिएगा, परोपकारा देव भवती संति अस्ति, ठीक ना। ऐसे ही आपको लिखना है, 4 वाक्य लिखिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, 5 वाक्य लिखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। जैसे आप कैसे लिख सकते हैं, वृक्षात, यानी वृक्ष परोपकारा फलंती, यानी वृक्ष परोपकारा फलंती। फिर लिखिएगा कैसे, परोपकारा संति सुरते च वर्तते,
फिर क्या लिखिएगा, परोपकारा नद अपि जलम पीवती। आपको इसी तरह से आपको लिख लेना 100%, या तो याद करके लिखिए या तो जैसे लिखिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपको लिखना होगा तो आपको 7वां क्लियर होगा, ठीक ना। देखिए मेरा 7वां क्या है आगे कैसे लिख सकते हैं, हिमालय पर्वत लिखिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, तो लिखिएगा ऐसे म विद्यालय। आपको कोई भी एक याद कर लेना है, एक यहाँ से पूछेगा ये, ठीक ना, कोई भी याद कर सकते हैं। अनिमम विद्यालय नगरस्य एक सुरुलस्य अवस्थित अस्ति। फिर लिखेगा उची अस्य भवनानि मतस्य श्रेष्ठ सन्ति, ठीक ना। फिर लिखेगा ची अस्य प्राचान्य प्रज्ञ व्यवहार कुशल छात्र प्रिय च अस्ति, ठीक ना। फिर अत्र चत्वारि अध्यापक संति। फिर अध्यापक रीति की अत्र देश भक्त। ऐसे आपको लिख लेना, आपको इस विद्यालय पर 100% आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा कैसे एप्लीकेशन सेवा में, यानी सेवायम। कैसे लिखिएगा, सेवाम कैसे लिखिएगा, सेवायम। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। राजकीय उच्च विद्यालय नदमा पटना लिख सकते हैं, या तो राजकीय उच्च विद्यालय जहाँ पे आपको घर है, गांव है, वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ का नाम यहाँ पे राजकीय जो भी सेम टू सेम लिखे, खाली दोनों टॉपिक चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। विषय कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से। विषय कैसे लिख सकते हैं, देश कुछ बोरा विषय में कुछ 10वीं वर्ग प्रवेशम, मतलब कि 10वां के मतलब क्लास में नाम लिखाना, इस टॉपिक पर इसको पत्र लिखा गया, ठीक ना। यानी देखिए, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं 9वीं की छात्र हूँ, इस कक्षा 10वीं में प्रवेश करना चाहता हूँ कि मैं विद्यालय अग्रणी वर्तते, मतलब कि प्रवेश मम त्रो अस्ति। आपको इसी तरह से आपको लिख लेना, ठीक ना। अगर नहीं है तो आपको जो हिंदी जानते हैं तो हिंदी तरीका से आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक ना। आपको 100% यहाँ से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ना। यानी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।